इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक लिंक लिस्ट दी गई हो जिसमें हर एक नोड के 2 पॉइंटर हो, एक नेक्स्ट पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा हो और एक रैंडम पॉइंटर जो कि रैंडमली किसी नोड को पॉइंट कर रहा हो। जैसे 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड 2 को, और रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ नोड को। और हमें कहा जाए कि हमें इस लिंक लिस्ट की डीप कॉपी बनानी है। डीप कॉपी का मतलब है कि हमें एक और लिंक लिस्ट बनानी है जिसमें सारी नोड्स आपकी सेम हो, उनके नेक्स्ट पॉइंटर सेम हो और रैंडम पॉइंटर्स भी सेम नोड को पॉइंट कर रहे हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। इस टाइप की लिंक लिस्ट को कॉपी करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड जो मुझे काफ़ी इजी लगता है वो मैं डिस्कस करूंगा। इस मेथड में आपके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, गिवन लिंक लिस्ट की नोड के बीच में इनकी कॉपी इंसर्ट करते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1 की एक कॉपी बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट 2 को पॉइंट कर दूंगा, 1 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर दूंगा और ये वाला पॉइंटर मेरा डिलीट हो जाएगा। अभी जो मेरी न्यू नोड बनी है, इसका रैंडम पॉइंटर मेरा नल को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि मैं अभी केवल नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करूंगा और रैंडम पॉइंटर मेरा किसको पॉइंट करेगा, नल। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में मैं कैंसिल कर दूंगा 2, इस नोड की कॉपी इंसर्ट कर दूंगा जिसका नेक्स्ट 3 को पॉइंट करेगा, ये 2 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंटर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप के बाद हमारी हर एक नोड के बाद उसकी कॉपी नोड इंसर्ट हो जाएगी जिसमें नेक्स्ट पॉइंटर हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और रैंडम पॉइंटर अभी नल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये कॉपी नोड्स बनी इनके रैंडम पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे। जैसे हमारी ओरिजिनल लिस्ट में क्या था, 1 हमारा 4 को पॉइंट कर रहा था, तो इसमें हमारा जो 1 कॉपी नोड है, ये 4 जो कॉपी नोड है 4 की उसको पॉइंट करेगी। हम हर एक नोड का रैंडम पॉइंटर अपडेट करेंगे। हमारे रैंडम पॉइंटर अपडेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 के नेक्स्ट में 2 को, 2 के नेक्स्ट में 3 को, 3 के नेक्स्ट में 4 को और 4 के नेक्स्ट में नल, इस तरह से पॉइंट कराना होगा। सिमिलरली जो हमारी कॉपी नोड है, इसमें इस 1 कॉपी नोड के नेक्स्ट में 2 कॉपी नोड, 2 के नेक्स्ट में 3, 3 के नेक्स्ट में 4, 4 के नेक्स्ट में नल, इस तरह से हमें पॉइंट कराना होगा। और इन दोनों लिस्ट का ये हो गया हमारा हेड 1, ये होगा हमारा हेड 2, इन दोनों का हेड हम रिटर्न कर देंगे। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हमारी दोनों लिस्ट ऐसी हो जाएगी और हम न्यू लिस्ट का हेड रिटर्न कर देंगे। तो अगर हमें इस लिस्ट की कॉपी बनानी है तो हमारे टोटल 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम गिवन लिंक लिस्ट के बीच में उसकी कॉपी को इंसर्ट करेंगे जिसमें हम केवल नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे, रैंडम पॉइंटर अभी अपडेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसके रैंडम पॉइंटर को अपडेट करेंगे और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करेंगे। अब हम हर एक स्टेप को डिटेल में समझ लेते हैं कि वो स्टेप हम कैसे करेंगे। पहला स्टेप हमारा था कि हमें हर एक नोड के बीच में उसकी कॉपी नोड को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सबसे पहले एक न्यू नोड बनाएंगे। फिर हम न्यू नोड के नेक्स्ट को अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर देंगे, हमने जिसकी कॉपी बनाई है उसके नेक्स्ट में अभी जो पॉइंटर होगा न्यू नोड के नेक्स्ट में उसको पॉइंट करा देंगे। 1 के नेक्स्ट में हमारा 2 आ गया। अब हमें इस 1 का नेक्स्ट इसको डिलीट करना है और इसको किस पर पॉइंट करना है, इस नोड पर। इसको हम न्यू नोड पर पॉइंट करा देंगे। फिर हम नेक्स्ट नोड यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें इसकी कॉपी इनके बीच में इंसर्ट करनी है। कॉपी बनाएंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे, इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे, इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम 3 न्यू नोड बनाएंगे, इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे और इसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम इसकी कॉपी बनाएंगे 4, इसके नेक्स्ट में हम नल को डालेंगे, 4 के नेक्स्ट में हम 4 को डालेंगे, ये पॉइंटर हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम कहाँ पर आ गए, नल पर आ गए। तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। हमारी लिस्ट कैसे बन जाएगी, 1 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, इस 1 का नेक्स्ट 2 को, 2 का नेक्स्ट 2 को, 2 का नेक्स्ट 3 को, 3 का नेक्स्ट 3 को, 3 का नेक्स्ट 4 को, इस 4 का नेक्स्ट 4 को और कॉपी 4 का नेक्स्ट नल को। और इसको करने का हमारा कोड कैसा दिखेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे जिसको हमने नाम क्या दे दिया, करंट। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया। फिर क्योंकि हम इसके नेक्स्ट को अपडेट कर देंगे तो हम नेक्स्ट नोड इसको सेव करने के लिए एक नेक्स्ट पॉइंटर ले लेंगे। पहले हम करंट का नेक्स्ट इस नेक्स्ट नोड में स्टोर कर लेंगे। तो अभी हमारी स्टार्टिंग में नेक्स्ट नोड कहाँ पर पॉइंट करेगी, करंट के नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमने ये स्टोर कर लिया। फिर हमें क्या करना है, हमें एक टेम्परेरी नोड बनानी है। तो उसके लिए हमने एक टेम्परेरी नोड बना दी। किसके साथ, जो हमारे करंट की वैल्यू थी इसके साथ हमने एक टेम्परेरी नोड बना दी। फिर हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंटर को अपडेट करना है, इस और इस पॉइंटर इनको अपडेट करना है। तो हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट में नेक्स्ट को डाल दिया और लास्ट में हम करंट को अपने नेक्स्ट पर ले गए। करंट हमारा अब आ गया यहाँ पर। और ये प्रोसेस को हम कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पर नहीं आ जाता। तो इस कोड से हमारी ये वाली लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट हमें क्या करना है,
हमें जो कॉपी नोट्स बनी उनके रैंडम पॉइंटर्स को अपडेट करना है। रैंडम पॉइंटर्स हमारे किस तरह से अपडेट होंगे? 1 के रैंडम पॉइंटर में हमारा 4 था, तो 1 की जो कॉपी होगी उसके रैंडम में क्या होगा? 4 की कॉपी, ये वाला पॉइंटर होगा। सिमिलरली 2 के रैंडम पॉइंटर में हमारा क्या था? नल था, तो 2 जो कॉपी होगी उसके रैंडम पॉइंटर में क्या होगा? नल। 3 के रैंडम पॉइंटर में हमारा 1 था, तो 3 की जो कॉपी होगी उसके रैंडम पॉइंटर में क्या होगा? 1 की कॉपी। 4 के रैंडम पॉइंटर में 3 था, तो 4 जो कॉपी बनी उसके रैंडम पॉइंटर में क्या होगा? 3 की कॉपी। तो हमें इस तरह से सारे रैंडम पॉइंटर को अपडेट करना है। ये हम कर कैसे सकते हैं? फर्स्ट स्टेप के बाद हमारी लिंक लिस्ट ऐसी बनी थी। अब हमें ये जो 1 कॉपी नोड है इसके नेक्स्ट में हमें ये 4 डालना है। तो ये 4 हमारे पास आएगा कहाँ से? ये 4 आएगा हमारे पास इसके रैंडम पॉइंटर, जो ओरिजिनल नोड थी इसके रैंडम पॉइंटर का नेक्स्ट इससे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर एक नोड के बाद उसकी कॉपी बनाई है। तो जो ओरिजिनल 1 होगी उसका जो रैंडम पॉइंटर होगा वो ओरिजिनल नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और अगर हमें उसकी कॉपी चाहिए तो वो जस्ट उसके इमीडिएट बात होगी। तो ये जो हमारा ओरिजिनल रैंडम पॉइंटर है उसके नेक्स्ट से हमें इस कॉपी नोड का रैंडम पॉइंटर मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो 2 है इसका रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कराना है? मुझे नल को पॉइंट कराना है। ये मुझे कहाँ से मिलेगा? जो मेरी ओरिजिनल नोड थी 2 उसका रैंडम पॉइंटर जहाँ पर पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट है। लेकिन अगर ये मेरा नेक्स्ट ही नल है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं डायरेक्ट नल से इसको अपडेट कर दूंगा। सिमिलरली 3 के रैंडम पॉइंटर में मुझे क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। तो जो मेरी कॉपी नोड होगी इसका मुझे रैंडम पॉइंटर कहाँ पर अपडेट करना होगा? जो मेरे 1 की कॉपी होगी वहाँ पर। वो मुझे कैसे मिलेगा? ओरिजिनल नोड का रैंडम पॉइंटर उसका नेक्स्ट। इस तरह से मैं हर एक नोड को अपडेट कर सकता हूँ। हमारा कोड किस तरह से दिखेगा? हमें हर बार चाहिए क्या? ओरिजिनल नोड का रैंडम पॉइंटर और उसका नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने एक करंट पॉइंटर ले लिया जो कि हमारी ओरिजिनल नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर अगेन हम कब तक लूप चलाएंगे? जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। जब यहाँ पर आ जाएगा हमारा करंट पॉइंटर तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। हम सारी नोड्स के रैंडम पॉइंटर को अपडेट कर चुके होंगे। इस लूप के अंदर हमें करना क्या है? हमें कॉपी नोड के रैंडम पॉइंटर को अपडेट करना है। हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पर है, तो ये नोड क्या होगी? करंट का नेक्स्ट ये होगी, और हमें इसका रैंडम पॉइंटर अपडेट करना है। तो करंट के नेक्स्ट का रैंडम पॉइंटर को अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है? जो हमारा करंट पॉइंटर है इसके रैंडम के नेक्स्ट से, करंट के रैंडम के नेक्स्ट से। लेकिन जब भी आप पॉइंटर पर काम करते हो हम क्या करें? करंट का रैंडम एक्सेस करें, फिर उसका नेक्स्ट एक्सेस करें। लेकिन अगर हमारा करंट का रैंडम ये नल हो, जैसे हमारे इस 2 के केस में था, करंट का रैंडम हमारा नल था, तो हमें ये चेक लगाना पड़ेगा। अगर ये हमारा नल है तो हमें नल से अपडेट करना है, और अगर ये नल नहीं है तभी हमें इसके नेक्स्ट को एक्सेस करना है। अगर हम ये चेक नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर तो गलत आएगा ही, लेकिन उसके साथ आपका क्रैश भी मार जाएगा। आपका प्रोग्राम क्रैश मार जाएगा। क्या एरर देगा? नल पॉइंटर डीरेफरेंस। आप नल पॉइंटर को डीरेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हमें कभी भी नल पॉइंटर को डीरेफरेंस नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी हम पॉइंटर पर काम करते हैं और हमें किसी पॉइंटर को एक्सेस करना है तो हम उसके पहले नल चेक लगा लेते हैं। हमने चेक लगाया, अगर करंट का रैंडम हमारा नल है तो नल से अपडेट कर दो, अदरवाइज करंट के रैंडम के नेक्स्ट से अपडेट कर दो। तो इससे हमारा क्या होगा? हमारी जो कॉपी नोड थी उसका रैंडम पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? हमने फर्स्ट के लिए अपडेट कर दिया, अब हमें सेकंड के लिए अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे? करंट नोड को करंट के नेक्स्ट, ये सेकंड नोड हमारी कहाँ पर है? करंट पॉइंटर यहाँ पर था, तो करंट का नेक्स्ट ये हुआ, उसका नेक्स्ट 2 हुआ। तो हम करंट के नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अगेन हम पॉइंटर को डीरेफरेंस कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नल चेक लगाना पड़ेगा। अगर हमारा करंट का नेक्स्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हमें क्या है? नल रिटर्न करना है। हम करंट को नल पर ले जाएंगे। तो सिंपली इस कोड से हमारे रैंडम पॉइंटर्स अपडेट हो जाएंगे। जब भी आप ये कोड राइट कर रहे हो आप इस तरह से अपनी एक लिंक लिस्ट बना लो, क्योंकि लिंक लिस्ट का पॉइंटर अपडेट करते हुए विजुअलाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज आपका कोई पॉइंटर मिस हो सकता है। जब हम इसको विजुअलाइज कर लेंगे तो हम हर एक स्टेप के बाद वो स्टेप को यहाँ पर पिक्चर में अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंटर को डिलीट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसको डिलीट कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि इस स्टेप के बाद मेरी फाइनल पिक्चर क्या बन रही है, और जो मैं इंटेंड कर रहा हूँ वही पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही। तो इससे आपके एरर के चांस काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ इस कोड के बाद हमारे रैंडम पॉइंटर्स भी अपडेट हो गए। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या था कि हमें इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करना है। 1 के नेक्स्ट में 2 को, 2 के नेक्स्ट में 3 को, 3 के नेक्स्ट में 4 को, 4 के नेक्स्ट में नल को। सेम चीज़ हमें कॉपी नोट्स के साथ 1 के नेक्स्ट में 2, 2 के नेक्स्ट में 3, 3 के नेक्स्ट में 4 और 4 के नेक्स्ट में नल। हमें इन दोनों लिस्ट को सेपरेट करना है।
सेपरेट करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक अपना पॉइंटर यहाँ पर ले, ये हमारी ओरिजिनल नोड थी, तो एक ओरिजिनल पॉइंटर हम यहाँ पर ले, एक कॉपी पॉइंटर हम यहाँ पर ले। हमें ओरिजिनल और कॉपी को सेपरेट करना है, तो हमने दो पॉइंटर ले लिए, ओरिजिनल अपना हेड पर और कॉपी अपना हेड के नेक्स्ट पर। फिर हमें क्या करना है, सिंपली ओरिजिनल के नेक्स्ट में अभी क्या है, कॉपी नोड है, हमें 2 पर पॉइंट कराना है, 1 को 2 पर पॉइंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल के नेक्स्ट में जो अभी नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट स्टोर कर देंगे, ओरिजिनल के नेक्स्ट में हम ओरिजिनल के नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर देंगे। अगेन हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर एक्सेस कर रहे हैं, तो पहले हम नल चेक कर लेंगे, अगर ओरिजिनल का नेक्स्ट नल है तो हम नल से अपडेट कर देंगे, ओरिजिनल के नेक्स्ट को नल से अपडेट कर देंगे। सेम चीज़ हम कॉपी नोड के साथ करेंगे। 1 के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, ये कॉपी नोड 2 डालनी है, ये कहाँ पर मिलेगी, कॉपी नोड के नेक्स्ट में। तो कॉपी नेक्स्ट में हम क्या अपडेट कर देंगे, कॉपी के नेक्स्ट का नेक्स्ट, और उससे पहले हम नल चेक लगा देंगे, अगर ये नल है तो हम नल से अपडेट कर देंगे। अब हमारे ये पॉइंटर अपडेट हो गए, 1 के नेक्स्ट में 2 आ गया, इस 1 के नेक्स्ट में कॉपी वाला 2 आ गया। अब हमें सेम काम इस 2 के लिए करना है, 2 के नेक्स्ट में 3 को करना है और इस 2 के नेक्स्ट में कॉपी वाले 3 को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंटर को यहाँ पर लाना पड़ेगा, ओरिजिनल को हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर और कॉपी को हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये किससे आएंगे, ओरिजिनल हमारा आ जाएगा ओरिजिनल के नेक्स्ट में, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। सिमिलरली कॉपी आ जाएगा हमारा कॉपी के नेक्स्ट में, कॉपी पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, 1 के नेक्स्ट में 2, 2 के नेक्स्ट में 3, 3 के नेक्स्ट में 4, 4 के नेक्स्ट में नल, हमारे दोनों लिस्ट सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो ये कॉपी नोड बनी इसका हमें पॉइंटर रिटर्न करना होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जब हम कॉपी नोड को स्टार्टिंग में ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो इस पॉइंटर को हम अपने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ताकि इस रिजल्ट वेरिएबल को हम लास्ट में रिटर्न कर सकें। जब हमारा ये लूप पूरा हो जाएगा तो हमारी दोनों लिस्ट सेपरेट हो चुकी होंगी, हमें इस लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, वो हम पहले स्टोर करा लेंगे और लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हम ये 3 स्टेप करके अपनी लिंक लिस्ट को क्लोन कर सकते हैं। और मैं अगेन इस बात को रीएम्फेसाइज करूंगा कि आप इसका कोड लिखने से पहले अपनी एक पिक्चर बना लें, लिंक लिस्ट की पिक्चर बना लें, और हर एक स्टेप जो आप करते जा रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी पिक्चर को अपडेट करते जाओ। फिर उससे आपको पता चलेगा कि आपने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा, आपके पॉइंटर सही से अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हम एक बार इन तीनों स्टेप्स का कोड एक साथ देख लेते हैं। हमें जिस लिंक लिस्ट की कॉपी बनानी थी उसका हेड दिया हुआ था, अगर हमारी ओरिजिनल लिस्ट ही नल है तो हमारी कॉपी लिस्ट भी क्या होगी, नल ही होगी। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, अगर हमारी ओरिजिनल लिस्ट नल है तो डायरेक्ट हम नल रिटर्न कर दें। अदरवाइज हमें क्या करना है, 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें कॉपी नोड्स को गिवन लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, केवल नेक्स्ट पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे। अभी हमारे रैंडम पॉइंटर नल होंगे। उसके लिए हमने क्या किया, करंट नोड को हेड पर पॉइंट कराया, एक नेक्स्ट स्टोर करने के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंटर लिया। फिर जब तक हमारा करंट नल नहीं है हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे, उसके पॉइंटर को अपडेट करेंगे, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को अपने टेम्प पर लाएंगे और फिर नेक्स्ट नोड पर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करते करते हमारा क्या होगा, हमारी कॉपी नोट्स बीच में इंसर्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, जो हमारी न्यू कॉपी नोट्स बनी उसके रैंडम पॉइंटर को अपडेट करना था। उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, सिंपली हम ओरिजिनल नोड पर पॉइंट करेंगे, फिर जब तक वो नल नहीं है तब तक लूप लगाएंगे। हमारी जो कॉपी नोड का रैंडम होगा वहाँ पर हमें क्या अपडेट करना है, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट का रैंडम था उसका नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में हमारी क्या होगी, कॉपी नोड। तो हमने ओरिजिनल के रैंडम के नेक्स्ट से अपडेट कर दिया। और हर टाइम जब हम पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हैं तो हम नल चेक लगा लेते हैं। फिर सेम काम हमें हर एक नोड के लिए करना है, तो हम अपनी करंट नोड को नेक्स्ट पर ले गए। फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था, दोनों लिस्ट को सेपरेट करना था। तो एक पॉइंटर हमने लिया ओरिजिनल लिस्ट के हेड पर, एक पॉइंटर लिया हमने कॉपी लिस्ट के हेड पर। फिर जब तक हमारी ये नल नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, ओरिजिनल के नेक्स्ट में ओरिजिनल के नेक्स्ट का नेक्स्ट और कॉपी के नेक्स्ट में कॉपी के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये हमें हर एक नोड के लिए करना है। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, कॉपी नोड का हेड, जिसे हम अपने एक रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में उसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं और तीनों स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक बार अपनी लिंक लिस्ट को पूरा पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, 3n। हम 3 टाइम्स पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, क्योंकि हमें ये कॉपी लिस्ट ये तो आंसर में ही रिटर्न करके देनी है, तो अगर हम इसका स्पेस को काउंट करें तो हमारा स्पेस लगेगा O(n)। लेकिन अगर हम इसके स्पेस को काउंट ना करें, जनरली जो हमें आंसर के लिए स्पेस रिक्वायर्ड होता है उसको हम काउंट नहीं करते, हम केवल ऑक्सिलरी स्पेस जो हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं उसको काउंट कर रहे हैं। तो अगर वो देखें तो हमने कुछ पॉइंटर्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा स्पेस कॉन्स्टेंट है, O(1) है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी।
अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू गाइस।